नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं एनएनडी न्यूज। हिंदू सनातन एकता पदयात्रा की तैयारी के लिए आज जिला मुख्यालय पर बागेश्वर धाम शिष्टमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, देश के प्रमुख आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए बागेश्वर धाम शिष्टमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन श्री राम दरबार की पूजा कर प्रारंभ हुआ। इस बैठक में बागेश्वर धाम से इस यात्रा के प्रभारी धीरेन्द्र गौर के द्वारा पदयात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि महाराज जी के नेतृत्व में संपूर्ण हिंदू सनातन एकता के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक पदयात्रा की जा रही है। लगभग 160 किलोमीटर की पदयात्रा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा छतरपुर जिले में एवं लगभग 40 किलोमीटर की पदयात्रा निवाड़ी जिले में रहेगी। उन्होंने बताया, निवाड़ी जिले में पदयात्रा का प्रवेश ग्राम घूकसी से होगा, जहां यह यात्रा 26 नवंबर की रात्रि में पहुंचेगी और यहीं इस यात्रा का रात्रि विश्राम भी होगा। इसके बाद दूसरे दिन लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा 27 नवंबर को निवाड़ी जिला मुख्यालय पर नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्ट एरिया में पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। इसी प्रकार 28 नवंबर को सुबह रेस्ट एरिया से प्रारंभ होकर यह यात्रा ओरछा तिगेला पहुंचेगी और रात्रि विश्राम होगा। यात्रा के अंतिम दिन 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां पर श्री राम राजा सरकार के चरणों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धर्म ध्वज अर्पित करेंगे। बैठक में यात्रा संबंधी जानकारी को देते हुए समितियों का गठन किया गया। इस दौरान बैठक में उपस्थित विधायक अनिल जैन ने स्वयं एवं जिले की जनता को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी की यात्रा के दौरान हम लोगों को सेवा करने के लिए 4 दिन मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में यात्रा के प्रवेश के दौरान अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए यात्रा का भव्य स्वागत एवं सत्कार किया जाएगा। साथ ही 4 दिन तक निवाड़ी जिले में चल रही इस यात्रा में सहयोग कर रहे पदयात्रियों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में यात्रा प्रभारी धीरेन्द्र गौर, चक्रेश सोरेले, विधायक अनिल जैन, नगर परिषद के अध्यक्ष गुलाब अहरवार, उपाध्यक्ष पंडित सत्यदेव तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर नापित, सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेरिया, राजेंद्र तिवारी, पार्षद महेंद्र सिंह दांगी, मंडल अध्यक्ष दिनेश दुबे, अनूप बड़ौनिया, पुष्पेंद्र सिंह दांगी, डॉक्टर योगेंद्र खरे, डॉक्टर मैथिली शरण गुप्ता, रमेश त्रिपाठी, डीके नायक, नीरेंद्र सिंह दांगी सहित सैकड़ों की संख्या में बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक का सफल संचालन धीरेन्द्र कुमार गुप्ता ने किया। देखिए एनएनडी न्यूज पर ऋषिकेश खेवरिया की पूरी रिपोर्ट। एक विषय को शुरुआत करने से पहले एक विषय जरूर करना चाहूंगा कि हम सब कहीं न कहीं महाराज जी के ही शिष्य एक परिवार के हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये टोटल पूरा धाम से जुड़े उनके ही अनुयायियों का पूरा कार्यक्रम है। और हम सबका तो निश्चित रूप से यह सौभाग्य है कि महाराज जी के जो एक झलक पाने के लिए पूरे देश में पूरे विश्व में लोग घंटों 24 घंटों तक लाइन में लगे रहते हो, हमें महाराज जी के दर्शन 4 दिन लगातार अपने जिले में निःशुल्क प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है जिनके चरणों को छूने मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता हो, जिनको एक झलक देखने से कई जन्मों के पाप खुल जाते हो। ऐसे कार्यक्रम में हम अपनी पूरी सहभागिता को निभाएंगे, पूरी ताकत के साथ निभाएंगे और सारे लोगों के साथ निभाएंगे, पूरे परिवार के साथ, क्योंकि हम कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये टोटल एक सद्भावना, एक समरसता। अभी जो मैं पार्टी महाराज जी की जो पढ़ रहा था, सच कहता हूँ कि अगर ये पार्टी अपने जीवन में अगर उतार लिया तो जो हमारा लक्ष्य था हिंदू एकता का, जो हमारा लक्ष्य था समरसता का, जो हमारा लक्ष्य था एक सही भाव का, उसको पढ़ने मात्र से ही हम अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़ने का हमें एक माध्यम मिलेगा। और निश्चित रूप से ये यात्रा जब यहाँ से निकलेगी तो वो ऐतिहासिक यात्रा होगी। वो जब प्रवेश करेंगे तो वो ऐसी कोई यात्रा नहीं होगी कि वो सामान्य यात्रा निकल रही है। हम बहुत भव्यता के साथ महाराज श्री की अगवानी करेंगे, पूरी भव्यता के साथ उनका ओरछा
भगवान श्री राम की नगरी को प्रभु के चरणों में उनका समापन कराएंगे और वो 4 दिन तक कोई काम नहीं, तैयारियां तो हम लोग आज से ही शुरू करेंगे। अब यहाँ से जब जाने के बाद हमारा अगला लक्ष्य उनकी तैयारियों में प्रारंभ होगा, लेकिन समापन तक इसको बहुत पूरी भक्ति के साथ करने का हम सबकी जिम्मेदारी, जैसे जिम्मेदारी भी है। और सच कहता हूँ, ऐसे संत बहुत कम होते हैं, ऐसे भिंडे संत कब ऐसे दर्शन करने का अवसर मिलता है। मैं तो बहुत बार प्रयास किया, अनेकों और नहीं सबसे बात करी, कभी रावण से भी कहा, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और उनके ही आशीर्वाद से आप सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिलता है और उनके ही आशीर्वाद से इसको विकास की ओर विकसित करने का पूरा संकल्प हमें करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि ये टोटल महाराज श्री की आगवानी से लेके महाराज श्री के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का हम सब संकल्प होकर यहाँ से जाएंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्धारण करेंगे। हमारा कोई ऐसा मतलब भी नहीं है, हम लोग पूरी एकता के साथ पूरे महाराज जी के दिशा निर्देशन में जो आदरणीय लीला सिंह जी भाषा जी को जो दिशा निर्देश हम सबको प्राप्त होंगे, वही उनके दिशा निर्देश को नीचे तक ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम नहीं है, ये तो हमें जगाने का कार्यक्रम है, पूरे भारत को जगाने का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जब यात्रा प्रवेश करेगी तो पूरा भारत देखेगा। अभी जब मैं